नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल की। और बात करना ज़रूरी इसलिए है कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है और राज्यसभा सांसद से पहले वो महिला आयोग की दिल्ली में 10 साल तक वो अध्यक्ष रही। और अरविंद केजरीवाल से उनका जो जिसको हम कहें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक आंदोलन चला था, उसके बाद में ये दोनों जो है वो साथ में काम करते हैं। और इससे पहले खबरें ये भी है कि इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था, कबीर फाउंडेशन जो नाम से था, उससे भी पहले एक फाउंडेशन बनाया था। इसमें भी ये मनीष सिसोदिया और इन लोगों के साथ में काम करती थी। अब बात इस पे जो है वो करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि स्वाति मालीवाल ये पूरा जो राज्यसभा सांसद बने अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उससे पहले की अगर हम बात करें तो स्वाति मालीवाल ने अपने पिता के ऊपर भी जो है वो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाली, जिसने अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा आरोप लगाने में, यौन शोषण के उनके ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद में अपने पति के ऊपर भी आरोप लगाए। खैर, पति के ऊपर जो आरोप लगे वो अलग तरह के थे, उसके बाद में उनके बीच में अलगाव हुआ और रिश्ता उनका ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वो इसलिए आ जाती है कि जो अपने पिताजी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा सकती है, अब जब उनके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो वो गायब क्यों है, चुप क्यों है, वो मीडिया से रूबरू नहीं हो रही है। और साथ में अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं पुलिस में जो है वो थाने में जाकर लिखित में रिटर्न जो कंप्लेंट दी जाती है उससे भी बच रही है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझना बड़ी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि आम आदमी पार्टी में जो चीज़ें दिखाने के लिए हैं वो सच्चाई का उनके साथ में कोई वास्ता नहीं है। जो स्वाति मालीवाल वो अब खुद जो है वो सक्के घेरे में है, क्योंकि वो लगातार जो है वो दूसरी पार्टियों की बात करें या महिलाओं को लेकर जो है वो हो हल्ला करती थी। आज जब उनके ऊपर खुद की बारी आई तो वो इतना पीछे हट क्यों गई, तो उनके ऊपर दबाव क्या है। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो नैतिकता की बात करती थी उसको ये कबूल करने में जो है वो 24 से आप देखोगे कि 48 घंटे लग गए। फिर संजय सिंह आके जो है वो कबूल करते हैं। और जब संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखोगे तो संजय सिंह ये कहते हैं कि विभव कुमार के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ये दिन की बात थी और ठीक रात को अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव कुमार एक साथ जो है वो उत्तर प्रदेश के एक एयरपोर्ट पे देखे जाते हैं। तो क्या यही आम आदमी पार्टी का जो है वो एक्शन लेने का तरीका है कि अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे? तो अगर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ है तो फिर आप मान के चलिए कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल ये सारा का सारा जो भी घटनाक्रम हुआ वो केजरीवाल की मिलीभगत, या हम ये कह सकते हैं चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें चाहे सुनीता केजरीवाल, इन दोनों की सहमति के बिना नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता और वाकई में जो है वो आम आदमी पार्टी विभव कुमार के ऊपर एक्शन लेती तो फिर वो अरविंद केजरीवाल के साथ ट्रैवल करते हुए दिखाई नहीं देते। और उस वीडियो में आप देखोगे जब मीडिया वाले सामने आते हैं तो विभव कुमार जो है वो चुपचाप जो है वो रास्ता बदल लेते हैं। और उसके बाद में टाइम्स नाउ नव भारत की जो टीम है जब वो पहुंचती है तो आपने एक वीडियो और जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें विभव कुमार जो है वो गाड़ी में बैठे हैं और उस गाड़ी को जो है वो चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बाउंसर सिक्योरिटी वाले जो है वो घेरे रहते हैं, ताकि कोई मीडिया वाले पर्सन जो है वो विभव कुमार के नज़दीक ना जाए और विभव कुमार के नज़दीक जाके उनसे कुछ सवाल ना पूछ ले। और ठीक उलट आपने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जब अरविंद केजरीवाल बैठे थे और जब यही सवाल जो है वो मीडिया पर्सन से उन्हें पूछा तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि वो कितने तो असहज जो है वो इस सवाल का जवाब देने में दिखाई दे रहे हैं। और माइक जो है वो सीधा संजय सिंह को दे देते हैं। तो एक चीज़ इसको जो है वो विपक्ष की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। लेकिन यहाँ बात जो है वो मुद्दे की नहीं है, बात जो है वो नैतिकता की है। और नैतिकता के ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है स्वाति मालीवाल के ऊपर, कि एक स्वाति मालीवाल एक महिला और महिला के साथ जो है मारपीट हो जाती है, 112 नंबर पे वो कॉल करती है और उसके बाद में वो गायब हो जाती है। खबरें जो है वो तमाम तरह की चल रही है, आपने भी देखा होगा। लेकिन ये स्वाति मालीवाल के ऊपर भी जो है वो एक जिसको कहते हैं कि बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या एक महिला आयोग की अध्यक्ष जो महिला रही और अभी जो राज्यसभा की सांसद है, तो क्या वो महिलाओं के लिए जो है वो इसी तरह की लड़ाई लड़ती थी, जब खुद की बारी आई तो वो पीछे हट गई। दूसरा, इसमें यह भी हो सकता है
कि उनके पीछे हटने का कारण जो है वो ये हो कि उनके ऊपर दबाव हो, और ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा की जो सांसदी है उसको जाने का उसको डर हो, तो फिर हमें समझ में आता है कि फिर ये सारा प्रकरण जो है वो राजनीतिक हो जाता है। अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र जो है वो जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह की उनकी राजनीति है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहले से तय था कि अरविंद केजरीवाल इसमें कुछ करने वाले नहीं है, या अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद ये चाहते हो कि स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कुछ हो ताकि स्वाति मालीवाल जो है वो राज्यसभा के सांसद जो है उससे वो अपना इस्तीफा दे और उसकी जगह पंजाब जैसे स्टेट से किसी और को राज्यसभा में सांसद बना के भेजा जाए। तो ये भी जो है वो एक इसमें जो है वो बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहा है। लेकिन सच्चाई जो है वो ज़्यादा जिसको कहें कि समय का इंतजार करना चाहिए, आज नहीं कल। आपने देखा होगा पूरे घटनाक्रम के बाद में एक बात जो आम आदमी पार्टी लगातार हर छोटे से बड़े मुद्दे पे, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन के मुद्दे पे, इसके अलावा भी सुनीता केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने देखी, लेकिन स्वाति मालीवाल के प्रकरण के बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो इससे एक चीज़ तो तय है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बैकफुट पे है और पूरी जो है वो स्वाति मालीवाल के जो प्रकरण हुआ है उससे दबाव में है। तो अब इसमें दो चीज़ें गहरी साजिश जो है वो ये नज़र आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल के ये करीबी है और सुनीता केजरीवाल के कहने पे विभव कुमार ने ऐसा किया है, तो फिर ये जो आरोप है वो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल की इसमें सहमति है तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी से किक मार के जो है वो बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में जहाँ स्वाति मालीवाल को कमान संभालनी थी वो अमेरिका में बैठी थी, और जब वो वापस आई ना सुनीता केजरीवाल से मिलने गई, ना अरविंद केजरीवाल की रिहाई के वक्त वहाँ पे गई। और हो सकता है ये उसका भी रिएक्शन हो। तो ऐसी स्थिति में अब अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि राघव चड्ढा जब इस स्थिति से आएंगे, क्योंकि राघव चड्ढा भी अभी जो है वो जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से जो है वो गायब है। वो लगातार खबरें आ रही है कि उनका जो है वो आंखों का ऑपरेशन है, वो हुआ है या होना है ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन डॉक्टर्स अगर आपने देखोगे तो ये बताया जा रहा था कि वो 15 से 20 दिन का एक प्रोसेस होता है, 1 महीने 2 महीने, लेकिन उससे भी ज़्यादा समय जो है वो अब राघव चड्ढा को हो गया है। तो क्या राघव चड्ढा को भी जो है वो अरविंद केजरीवाल इसी तरह निपटा देंगे? ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल पैदा करता है। तो यहाँ पे मामला स्वाति मालीवाल का ये तूल पकड़ता जा रहा है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो FIR कराती है, झूठे केस करती है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर से जो है वो स्वाति मालीवाल के प्रकरण में जवाब नहीं दिया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी की तरफ से ये टिप्पणी जरूर आई कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो महिलाओं को जो है वो न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन उनका अलाई पार्टनर है, किस तरह का न्याय मिलना चाहिए अगर ऐसी स्थिति में भी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री के घर पे अगर ऐसा होता है, और यही अगर दूसरे किसी के घर पे या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के घर पे होता, तो आज जो है वो हालात मुझे लगता है कि शायद कुछ अलग होते। जैसे हमने देखा था इससे पहले पहलवानों का मैटर हो, क्योंकि हाँ इसमें एक बात और आपको समझनी चाहिए कि ठीक उसी दिन अरविंद केजरीवाल महिला पहलवानों के साथ जो है वो मीटिंग करते हैं और उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उनके घर में स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो बदतमीजी की जाती है और उनके साथ मारपीट की जाती है। और अब तो जो है वो इसकी जांच पुलिस टीम कर भी रही है, और हो सकता है अगर स्वतः संज्ञान लेती है और CCTV फुटेज देखती है पुलिस की, स्पेशल पुलिस की जो टीम है, तो उसके बाद में हो सकता है इसमें सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक आज स्वाति मालीवाल से पूछताछ भी हुई है, लेकिन अभी तक ये पूरे मामला क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी और वहाँ पे क्या हुआ इस घटनाक्रम का, क्योंकि स्वाति मालीवाल खुद जो है वो चुप्पी साधे हुए है, और स्वाति मालीवाल की चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बयान करती है। एक तो ये कि उनके साथ जो भी हुआ है वो वाकई में गलत हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो आम आदमी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। और दूसरा ये कि अगर उनके साथ इस तरह की हरकत हुई है और उसके बावजूद अगर वो चुप बैठी है, तो फिर इसके पीछे भी आपको एक गहरी साजिश जो अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, आम आदमी पार्टी की सुनीता केजरीवाल की हो सकती है, उसको भी समझना चाहिए। और संजय सिंह जो अब आपने हमेशा देखा होगा मीडिया के सामने आते ही जो है वो शेर बनने की कोशिश करते थे, अब जैसे ही उनको मीडिया पर्सन्स दिखाई देते हैं इस प्रकरण के बाद में वो बिगी बिल्ली की तरह जो है वो बचते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल छूटे जरूर है, लेकिन उनकी मुसीबतें जो है वो उनका पीछा छोड़ नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा चुनाव अभी दिल्ली में और पंजाब में होने बाकी है,
लेकिन ये मामला जो है वो और ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।